हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इतिहास बनते देख रहे हैं जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखते हैं। तो यह सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच की मुलाकात नहीं है। ये दो महासागरों के बीच में, मतलब हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच में, दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच का एक महासंगम है। मतलब जो ट्रम्प कह रहे थे ना कि जो है इंडो पैसिफिक को यूएस पैसिफिक कर देंगे, वो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। इंडोनेशिया का ये दौरा जो प्रधानमंत्री का है, और जिस हिसाब से हमारी जियोपॉलिटिकल मूव है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई देश हमारा नाम हटा करके इंडो पैसिफिक के जगह उसको यूएस पैसिफिक कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहां के बेताज बादशाह हैं। इस बात को जो है मोदी जी ने जो है साबित कर दिया है। पहली बात करते हैं मोदी जी की स्वागत की। तो भाई साहब, मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पे परेड होता है, उसी तरह से घोड़े का एक बड़ा समूह, कुछ बाइक से लोग स्कॉट करते हुए, उस तरह से परेड हुआ, ग्रांड परेड हुआ। पहले तो जब मोदी जी का जो है प्लेन हवा में होता है, तो इंडोनेशिया एयरफोर्स ने अपने फाइटर प्लेन के द्वारा जो है स्कॉट किया, मतलब F-16 से उनको स्कॉट किया गया। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा जो है उनको रिसीव किया गया, सम्मानित किया गया एयरपोर्ट से। ये कोई आसान बात नहीं है। पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के लिए जो है ना, ये एक कहते नहीं है कि उनके खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट है भारत का। फिर भारत के जो है प्रधानमंत्री का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद में फिर डील होती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए। भाई साहब, सांस्कृतिक धरोहर के देखरेख की डील पहली ये है, और ब्रह्मोस की डील जो लगभग एक जबरदस्त जो है अमाउंट का, एक भारी भरकम अमाउंट का जो है, फिलीपींस के बाद में दूसरा देश है जो भारत से ब्रह्मोस लेगा। एक दो और मिसाइल भारत जो है इंडोनेशिया को देगा, ब्रह्मोस दे रहा है। और जो है ये मूवमेंट, जो हमारा ब्रह्मोस स्ट्रेटजी है, जो हमारा ब्रह्मोस जो है हथियार है, दुनिया के हर देश चाह रहे हैं कि ये जो है हमें मिले, लेकिन भारत सबको नहीं दे रहा है। भारत उन्हीं को दे रहा है जो रणनीतिक तौर पर भारत के सहयोगी हैं, जो भारत को जो है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में जो भारत को मजबूत कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं। पहला तो ये जो है सांस्कृतिक मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला है। मतलब वहां के प्रधानमंत्री ने, वहां के राष्ट्रपति ने भाषण में ये बोला कि जो है हमारा डीएनए भारतीय है, हम भारतीय हैं। अब जरा सोचिए, आसान बात नहीं है। यही प्रधानमंत्री जब वहां, यही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद पहला दौरा जब भारत में इनका हुआ था, 26 जनवरी को, 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक भारत में थे। उसके बाद इनको जाना था क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। लेकिन भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कराया। उस समय ये बात चल रही थी, हो सकता है ब्रह्मोस की डील हो जाए, लेकिन लोगों को ब्रह्मोस के ऊपर शक लग रहा था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो अपना शौर्य दिखाया, और जो ब्रह्मोस का अचूक निशाना 2.8 से 3 मैक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो मारक क्षमता जो है, लोगों ने जो है लाइव जंग में देखा। मतलब कहते नहीं, परीक्षण नहीं था, एक तरह से ये जो है टेस्ट था, एक प्रयोग था, एकदम लाइव प्रयोग किया गया। दुनिया की नजर में सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल जो है कोई मिसाइल है, तो वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है। तो भैया, विरासत का साझा संरक्षण की बात हुई है। पहला तो यह है, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत जो पहलू है वो सांस्कृतिक था। भारत और इंडोनेशिया जो है अपनी साझा विरासत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा समझौता किया, जिसमें जो भारत की ASI है, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इंडोनेशिया में मौजूद प्राचीन हिंदू और बौद्ध
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हैं उनका सर्वेक्षण और जीर्णोद्धार जो है रीस्टोरेशन करेगा एएसआई। मतलब वहां पर जो प्रम्बानन और बोरोबुदुर का जो है मंदिर है, जो है एक तो प्रम्बानन जो मंदिर है उसके बारे में, उसके बाद में बोरोबुदुर जो है जो बौद्ध धरोहर है, इसका दोनों का जो है मतलब बहुत महत्व है। इंडोनेशिया के जावा में स्थित प्रम्बानन मंदिर जो है ये बहुत हजारों साल पुराना मंदिर है, जो भगवान विष्णु ब्रह्मा को समर्पित मंदिर है। उसके अलावा मतलब शिव विष्णु मतलब तीनों देवताओं के लिए समर्पित ये मंदिर है। ये जो है एक विशाल यूनेस्को साइट है। और बोरोबुदुर जो है बौद्ध स्तूप है, जिसके संरक्षण के लिए भारत अपनी विशेषज्ञता वाली टीम साझा करेगा। और इससे यह दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी मजबूत है। इंडोनेशिया के लोग जो है किस हिसाब से वेलकम कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री का। अब आता है सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक जो है सौदा जो भारत का हुआ है इंडोनेशिया के साथ में, ब्रह्मोस मिसाइल की डील जो हुई है उसकी बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की डील की वित्तीय और सैन्य वैल्यू की बात करूं तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद को लेकर के रक्षा समझौता अंतिम चरण में फाइनल हो गया है। उसकी अनुमानित वैल्यू जो ब्रह्मोस कितने का खरीदेगा, इसकी अनुमानित वैल्यू 200 से लेकर के 300 मिलियन के करीब है। मतलब लगभग 1600 से 2500 करोड़ के बीच में ये सौदा, भारतीय रुपया का 2500 रुपया के आसपास तक का ये सौदा ब्रह्मोस की डील का हुआ है। इसके पहले भारत ने फिलीपींस के साथ में $375 मिलियन का जो है ब्रह्मोस का डील किया है। दूसरी सबसे बड़ी ब्रह्मोस डील है भारत की। और अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से हथियार शामिल है जो रक्षा डील हुआ है इंडोनेशिया का। तो भैया ब्रह्मोस जो है उनके तटीय और युद्धपोत संस्करण के लिए खरीद रहा है इंडोनेशिया अपने नौसैनिक जहाजों मतलब जो उनके वार्षिक पर तैनात करने के लिए खरीद रहा है, ताकि दक्षिण चीन सागर साउथ चीन ओशियन में अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। आप समझ लीजिए, क्योंकि चीन से जितने भी द्वीप हैं, इंडोनेशिया भी हजारों द्वीप का एक समूह है, और वहां पर चाहे फिलीपींस हो, इंडोनेशिया और जितने भी और छोटे देश हैं, सबको जो है चीन के विस्तारवादी जो है नीति से प्रॉब्लम है। उनको मालूम है एक बार जो है मुंह उठा करके चीन आएगा और कब्जा कर लेगा। अगर बचना है तो भारत के साथ में डील करना होगा, भारत के साथ में मिल के चलना होगा। और यही ताकत है भारत की कि पूरा जो है ग्लोबल साउथ जो है लीडर भारत बन करके सामने आ रहा है। ब्रह्मोस की डील हो गई, अस्त्र मिसाइल की भी डील जो है इनके साथ में हो रही। हवा से हवा मार करने वाली भारत की स्वदेशी मिसाइल जो BVR है जो है, जिसे इंडोनेशिया अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमान में फिट करने के लिए खरीद रहा है भारत से। तो ये पहला तो यूनेस्को की जो धरोहर साइट है, जो प्रम्बानन मंदिर है और बोरोबुदुर का जो है स्तूप है, उसके लिए यूनेस्को के जो साइट्स हैं, ASI जो है का एक डील हो रहा है। ASI उसको सर्वेक्षण करेगा, ASI उसको रिस्टोर करेगा और उन विरासत को, साझा विरासत को जो है बचाएगा। पहला डील है। दूसरा, रक्षा डील में लगभग 2500 करोड़ का ब्रह्मोस और साथ में अस्त्रा मिसाइल जो हवा एयर टू एयर जो मार करती है, इसको जो है सुखोई में लगाने के लिए इंडोनेशिया खरीद रहा है। ये एक तरह से सबसे बड़ा रणनीतिक कदम है, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है। अब उसके बाद में आता है जो सबसे बड़ी डील है, सबसे मेगा डील है, जिसकी इंपॉर्टेंट दुनिया में के नक्शे पे अमिट रहेगा। मतलब अगर चीन चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। भारत ने ऐसा डील किया है। एक जो है आइलैंड है सबांग बंदरगाह, एक सबांग बंदरगाह है जिसकी डील भारत ने किया है। यह पूरी तरह से मतलब कि यह डील जो है पूरी यात्रा का सबसे बड़ा भू राजनीतिक जो है जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित सबांग बंदरगाह का आर्थिक और रणनीतिक विकास करेंगे। ये बहुत स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार से लगभग 160 किलोमीटर के दूरी पे है। उसी के बीच से जो है चाइना की शिप गुजरती है,
स्टेट ऑफ मलाक्का का चोक पॉइंट बनेगा। एक तरफ भारत निकोबार में बैठेगा, दूसरी तरफ सबांग जो है बंदरगाह पर भारत बैठेगा, जिसका डेवलपमेंट भारत करेगा। अंडमान से सीधा कनेक्शन है। सबांग बंदरगाह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मात्र 90 किलोमीटर है, मतलब हम 100 प्लस बता रहे थे, मात्र 90 किलोमीटर है। चीन की नेकलेस ऑफ डायमंड से घेराबंदी होगी, मतलब यह बंदरगाह सीधे मलक्का जल डमरू मध्य, मतलब कि स्टेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है। मतलब हिंद महासागर से जब पैसिफिक क्या बोलते हैं प्रशांत महासागर की तरफ निकलेंगे, तब स्टेट ऑफ मलाक्का के मुहाने पर स्थित है ये सबांग बंदरगाह। और दूसरी तरफ जो है हमारा निकोबार, अंडमान निकोबार। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई चूं चपड़ हुआ तो भारत जिस तरह से ईरान जो है स्टेट ऑफ हार्मुज को चोक किया है, उसी तरह जो है भारत भी स्टेट ऑफ मलाक्का को चोक कर देगा। और यहीं से लगभग 80% ट्रेड होता है चाइना का। तो मतलब चाइना का नेक जो है भारत के हाथ में है। इस पोर्ट पर भारत की पहुंच होने का मतलब यह है कि चीनी नौसेना की हर हरकत पर भारत सीधे नजर रखेगा, या चीन के स्टिंग ऑफ पर्ल को भारत का चेकमेट, मतलब चेकमेट कह सकते हैं। मतलब निष्कर्ष की बात करूं तो टोटल जो है भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, ये जो है स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। यहां से पूरे हिंद महासागर, पूरा प्रशांत महासागर में भारत का जो है इंडो पैसिफिक का सरताज बादशाह सिर्फ भारत बन के सामने आ रहा है। अब भारत जो है चीन के आसपास जितने भी द्वीप और द्वीप समूह है, मतलब फिलीपींस को बेचा, अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारत करने गया है, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ बड़ा जो है, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे निकल गए हैं इंडोनेशिया से, कुछ बड़ा कदम जो है एक नया कुछ रक्षा सौदा भारत करके आए। जरा सोचिए, अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल जो चीन के जो है दुश्मन देश है, जिनको जो है चीन से डर है, उनको जो है भारत बेच रहा है। भारत जो है अपने निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, जो है भारत सबांग जो है बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, जो स्टेट ऑफ मलाक्का का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है हिंद महासागर से। तो भाई साहब, जो समुद्र पर राज करेगा, जो समुद्र के ऊपर कब्जा करेगा, वही जो है विजेता होगा। एक बात आप लिख के ले लीजिए, जिस तरह से भारत की जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस जो बनते जा रहे हैं देश, जिस तरह से भारत ने कुछ दिन पहले अभी कई सारे 12 देशों के जो है साथ में सैन्य अभ्यास किया था, यह दिखा रहा है कि भारत अब जो है एक्चुअल जो है साउथ का मतलब ग्लोबल लीडर है, एशिया का सबसे बड़ा लीडर है। इसको आंख न तो अमेरिका दिखा सकता है, न तो चीन दिखा सकता है, और न ही पाकिस्तान दिखा सकता है। भारत लगातार अपने जो है समुद्री जो है मतलब नौसेना को जिस तरह से नए नए जो है युद्धपोत, नए नए सर्विलांस जहाज, नए नए जो है इक्विपमेंट को दे रहा है, जिस तरह से भारतीय एयरफोर्स की जो है में बहुत सारे जो है हथियार शामिल हो रहे हैं, डीआरडीओ का लगातार जिस हिसाब से रिसर्च चल रहा है नए नए जो अनुसंधानों पे, तो भैया भारत बहुत जल्द विद इन अ डेकेड भारत एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। ये चीन के सामने एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है भारत ने, कि बेटा भारत को आंख नहीं दिखाने का, कुछ भी करने का, भारत को आंख नहीं दिखाने का। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा, सांस्कृतिक विरासत को लेकर के जो इंडोनेशिया के साथ में समझौता हुआ है, जो रक्षा सौदे हुए हैं, जो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल अलायंस हुआ है, क्या बोलते हैं इंडोनेशिया के साथ में, और इस सबांग बंदरगाह को डेवलप करने का जो भारत का निर्णय है, आपको कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।